सत्संग के 8वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, निश्चय एक होना चाहिए। अनेक निश्चय होने पर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता और उम्र खत्म हो जाती है। कुछ भी करो, उम्र तो उतनी ही रहेगी। भगवान ने मानव शरीर उन्हीं को दिया है जिनको अपनी प्राप्ति के योग्य समझा है। भोग तो प्रारब्ध से कुत्ते को भी मिल सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति रूप महान लाभ की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। जैसे यह पंडाल सत्संग के लिए है, रहने के लिए नहीं है, ऐसे ही यह शरीर रहने की जगह नहीं है, यहाँ रहने की रिवाज ही नहीं है। खास बात है, अपने आप को भगवान का मान लें। अपने आप को भगवान का मानने से मनुष्य सब काम भगवान के लिए ही करेगा। वह संसार का काम कर्तव्य रूप से करेगा, उसका व्यवहार भी परमार्थ हो जाएगा। परंतु अपने को संसार का मानने से परमार्थ का काम भी व्यवहार के लिए होगा। भगवत प्राप्ति जो चाहते हैं उनके लिए एक खास बात बताई जाती है। सभी प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। सब भगवान के मंदिर हैं। कोई 2 खंभों वाला है, कोई 4 खंभों वाला। मया ततम इदम सर्वम, यह भगवान ने अपना पता बताया है। अगर पता जान लें तो फिर भगवान छिपते नहीं। गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसलिए सब में भगवान को देख देख कर मस्त होते रहो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है? वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं प्रभु? स्याही में कौन सी लिपि नहीं है? जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये बालक कौन है? क्या ब्रह्म ही 2 रूप धर कर आया है? तब भगवान हंसे कि हमारी पोल मत खोल देना कि हाँ ब्रह्म ही आया है। हंसी भगवान की माया है। विश्वामित्र जी समझ गए, अतः बोले, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। परमात्मा स्वतः सिद्ध है, संसार बनावटी है, करना भी अनित्य है और उससे प्राप्त होने वाला फल भी अनित्य है। स्वतः सिद्ध तत्व में कुछ करना नहीं है। अपना होनापन तो स्वतः सिद्ध है, सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है। भीतर की लगन का नाम भजन है। गीता में सबसे बढ़िया बात है, मामेकम शरणम व्रज। शरणागति गीता का सार है। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण में चले जाएं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाएं। सब चिंताएं छोड़ दें। विवाह होने पर कन्या चिंता नहीं करती कि रोटी कपड़ा कौन देगा। पति तो मर भी सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, त्याग भी कर सकता है, पर भगवान में ये तीनों ही बातें नहीं हैं। भगवान के साथ हमारा सदा से संबंध है। प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता। पर वह अपने जीवन को देखे तो हानि ज्यादा होती है, लाभ कम। बाहर का लाभ दिखाई देता है, पर भीतर की तो हानि हो रही है। बाहर की चीज साथ चलेगी नहीं, भीतर की चीज साथ चलेगी हमारे। धन कमाने में झूठ, कपट, ठगी इत्यादि करने से जितनी हानि होती है उतने रुपए नहीं आते।
जितने रुपए आते हैं वे सब आपके काम नहीं आते। लाभ तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह होता है। भजन ध्यान सत्संग आदि तल्लीन होकर नहीं करते, पर पाप तल्लीन होकर करते हैं। फिर लाभ कैसे होगा? जहां लाभ होता न दिखाई दे वहां सच्चा साधक टिक नहीं सकता। काम क्रोध लोभ आदि दोष कम हुए हैं, अशांति कम हुई है तो समझें कि लाभ हुआ है। भोग और संग्रह में ज्यादा मन लगता है तो समझें कि हानि हुई है। रुपयों के संग्रह से कोई लाभ नहीं है। रुपए खुद काम नहीं आते, प्रत्युत खर्च करने से काम आते हैं। आपके काम खर्च आएगा, रुपया नहीं। रुपया काम की चीज नहीं है, खर्चा काम की चीज है। रुपयों से रद्दी कोई चीज नहीं है। जीवन का निर्वाह 4 चीजों से होता है: अन्न, जल, वस्त्र और मकान। रुपया खर्च करने के लिए ही है, पर मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर रुपयों का संग्रह करता है, खर्च नहीं करता। ज्यादा संग्रह से केवल अभिमान ही बढ़ेगा। रामचरितमानस में आया है, संसृत मूल सूल प्रद नाना, सकल लोकदायक अभिमाना। धन का अभिमानी आदमी सत्संग में नहीं जा सकता। विचार करें, आपके खजाने में दया, क्षमा, उदारता, त्याग आदि जमा हुए हैं कि नहीं? यह खजाना पूरा आपके साथ चलेगा। यह विचार करो कि लाभ किसमें है और हानि किसमें है। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो और परमात्मा हैं यह विश्वास हो। ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में विश्वास मुख्य है। विश्वास से ही भक्ति होती है कि भगवान हैं और वे मेरे हैं। दूसरे से भय होता है, द्वितीयाद वै भयम भवति। भगवान अपने हैं, दूसरे नहीं। अपने से भय नहीं होता। क्या मां से किसी को भय होता है? केवल पालन करने की शक्ति का नाम भगवान है। भगवान हैं, वे मिलते हैं और मुझे मिलेंगे, यह विश्वास होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम ब्रह्म विद्या की पारमार्थिक उन्नति करने की पाठशाला है। केवल अपना उद्देश्य बदल दें, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लें, फिर व्यवहार भी ठीक हो जाएगा और परमार्थ भी। पारमार्थिक साधन करने वालों का व्यवहार भी बड़ा शुद्ध होता है, कारण कि स्वार्थ और अभिमान से रहित होने पर व्यवहार अच्छा हो जाता है। राम राज्य की सबसे अधिक प्रशंसा होती है, क्योंकि राम जी में त्याग की मुख्यता थी। उनमें राज्य का लोभ नहीं था। समता स्वतः स्वाभाविक है। राग द्वेष कृति साध्य है। विषमता न करें तो समता स्वतः सिद्ध है। भगवान के साथ संबंध मानने का, प्रेम पाने का, तत्व ज्ञान पाने का मौका मनुष्य शरीर में ही है। अगर यह मौका खो दिया तो फिर कल्याण कहां करोगे? उस मौके में भी सुंदर मौका है सत्संग। भगवान ने अन्य योनियों को तो कर्म फल भोग के लिए बनाया है, पर मनुष्य को केवल अपने लिए बनाया है। ऐसा विलक्षण शरीर पाकर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। यह कितने पतन की बात है। कोई हिंदू हो और उसको गीता प्रेस का तथा मासिक पत्र कल्याण का पता नहीं हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धर्म आदि के प्रचार का काम भगवान का नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का, भक्तों का काम है। एक भी व्यक्ति अपना जीवन इसके लिए दे तो बड़ा काम होता है। सुखदाई दुखदाई परिस्थिति सुखी दुखी करने के लिए नहीं आती, प्रत्युत उन्नति करने के लिए आती है। सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, अपितु मूर्खता का फल है। हमें दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करना है
उन्हें साधन बनाना है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जागृति आती है। भोग सामग्री के रहते हुए जो वैराग्य होता है वह असली और तेजी का वैराग्य होता है। मार से वैराग्य तो कुत्ते में भी होता है। लाठी मारने से वह भाग जाता है, यह असली वैराग्य नहीं है। शरणागत होने के बाद पूर्णता हो जाती है। कुछ करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहता। शरण स्वयं होना है, मन बुद्धि से नहीं। स्वयं से शरण होने पर भूली नहीं होती। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, यह स्वयं की स्वीकृति होने से इसकी कभी भूली नहीं होती। ब्राह्मणपना निरंतर रहता है। भगवान की कृपा में कभी कमी नहीं होती। कृपा मानने में कमी होती है। शरीर का निर्वाह प्रारब्ध से, पूर्व कर्मों से होता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता है। नीची जातियों से घृणा नहीं करनी है, प्रत्युत अपनी शुद्धि रखनी है। आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का नाश करोगे तो धर्म आपका नाश करेगा। ममता भगवान में होनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरों न कोई के बिना भगवान में आत्मीयता, उनमें दृढ़ता नहीं होती। संसार के साथ ममता तोड़ने का बहुत बढ़िया उपाय है सेवा करना। सेवा करने से व्यवहार भी बढ़िया होगा और समता भी टूट जाएगी। सभी सांसारिक संबंध सेवा के लिए ही है। माँ मेरी है तो सेवा के लिए है, उससे लेने की आशा न रखें। सेवा लेना दोष नहीं है, लेने की आशा दोष है। आशा रखने से ममता बांधती है। संसार का संबंध है कच्चा है, वो थोड़े दिनों से है और थोड़े दिनों तक ही रहेगा। कच्चे संबंध वाले की सेवा करो। स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करो। पर हित के समान कोई धर्म नहीं है। सेवा का भाव कल्याण करने वाला है। देने के लिए ही लेना है और देने के लिए ही देना है। लेने का भाव पतन करने वाला और देने का भाव कल्याण करने वाला है। लोग कहते हैं कि साधु अच्छे नहीं हैं। साधु आकाश से थोड़ी ही आते हैं, वे आप गृहस्थों से ही तो आते हैं। घर में जो निकम्मे होते हैं वे साधु बन जाते हैं। फिर अच्छे साधु कहाँ से आएंगे? यदि अच्छे अच्छे आदमी साधु हो जाएं तो साधु अच्छे हो जाएंगे। बिना स्वार्थ महान हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। जिसका स्वार्थ का संबंध है, जो हमारे से कुछ भी चाहता है, वह हमारा हित नहीं कर सकता। निस्वार्थ भाव से सबका पालन पोषण करना भगवान का स्वभाव है। कोई भगवान का कितना ही खंडन करे तो भी भगवान उस पर कृपा करते ही हैं। भगवान सब कुछ देते हैं पर अपने को जनाते नहीं हैं, अपने को छिपा कर देते हैं। हमें जो चीज़ मिलती है उसे हम अपनी ही समझ लेते हैं। ये देने वाले की विलक्षणता है। भगवान ने हमें विवेक दिया है जिससे हम दुनिया का उपकार कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सुहृद भगवान को आप अपना मान लें तो इतने से ही वे राजी हो जाएंगे। नाम जप की अपेक्षा भी भगवान का हो जाना अधिक लाभकारी है। पत्नी पति का नाम नहीं लेती तो क्या वह पति की नहीं हुई? समाधि भी कारण शरीर की होने से लौकिक है। समाधि तक गुणातीत अवस्था नहीं होती। मुक्त अवस्था में समाधि और व्युत्थान, ये दो अवस्थाएं नहीं होती। वह सहज अवस्था है।
सहज अवस्था में व्युत्थान नहीं होता, मुक्त होने के बाद विद्वत संन्यास लेना पड़े, यह बात है नहीं। जहाँ तक अवस्था है वहाँ तक प्रकृति है। भूमिका ज्ञान की नहीं होती, अपितु अज्ञान की ही होती है। मुक्ति शरीर की नहीं होती, नहीं तो मरने वाले सब मुक्त हो जाएंगे। वर्ण और आश्रम शरीर के होते हैं, अतः वर्ण आश्रम का अभिमान होगा तो मुक्ति कैसे होगी? कुत्ते गधे आदि भी स्वाभाविक ही अपने धर्म में स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनके शास्त्र नहीं हैं। परंतु मनुष्य अपने धर्म से विचलित हो जाता है। मनुष्य को धर्म के बिना मर्यादा में कौन रखेगा? माँ बाप की आज्ञा मानो, यह धर्म सिखाता है, शासन नहीं। हमारे साथ वैर रखने वाला व्यक्ति यदि अधर्म का, झूठ का आश्रय ले ले तो उससे डरना नहीं चाहिए, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। गीता में कहा है, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो स्वाभाविक हित करता ही रहे वह सुहृद है। जो हित के बदले हित करे वह मित्र है। जो स्वाभाविक वैरी हैं वे अरी हैं। जो किसी कारण से वैरी हैं वे शत्रु हैं। शरीर सबके पांच भौतिक होते हैं, जीव भी सब में एक है, पर समबुद्धि का तात्पर्य है कि सब में परमात्म तत्व भी एक है। ऐसा देखना, सब जगह एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है। यह तात्विक समता ही वास्तव में समता है। सब में परमात्म तत्व को देखना और हृदय में राग द्वेष न होना, यही तो सार बात है। व्यवहार विषम होने पर भी तात्विक दृष्टि सम रहनी चाहिए। व्यवहार में फर्क होने पर भी हित का भाव एक रहे। साधु को अच्छी तरह से भोजन कराओ और कसाई को उतना भोजन कराओ जिससे वह जीता रहे, मरे नहीं। यह व्यवहार है। कर्ण निरपेक्ष साधन बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ साधन है, पर अभी तक मैं पूरा समझ नहीं सका हूं। कोई भी कार्य करें तो कर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। कर्ण के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। परमात्मा क्रिया का विषय नहीं है, यह खास बात है। साधन कर्ण रहित नहीं है, प्रत्युत कर्ण निरपेक्ष है। परमात्मा की प्राप्ति में न क्रिया है, न कर्ण है, न कर्ता है। परमात्मा क्रिया और पदार्थ से अतीत है, फिर उसमें कारक कैसे होगा? वहां कर्तृत्व भी नहीं है, फिर कर्ण वहां कैसे होगा? मैं हूं, इसमें कर्ण अथवा कारक क्या करेगा? मैं हूं, यह आपकी सत्ता ही कर्ण निरपेक्ष साधन है। अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व में कोई फर्क नहीं आता। परमात्म तत्व भी स्वतः सिद्ध है, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे पति हैं, इसमें उसने क्या क्रिया की है? केवल स्वीकार किया है। परमात्मा को क्रिया के द्वारा नहीं पकड़ सकते। स्वीकृति में क्रिया नहीं होती। पति आदि की स्वीकृति तो अंतःकरण की है, पर भगवान की स्वीकृति स्वयं की होती है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह कर्ण निरपेक्ष साधन है। स्वीकार्यता में भूली नहीं होती। जैसे मेरा विवाह हो गया, इसकी क्या एक भी माला फेरी है? कोई अभ्यास किया है? नींद से भी उठकर पूछो तो कहेंगे कि विवाह तो हो गया है। कर्ण सापेक्ष साधन में भूल होती है, कर्ण निरपेक्ष में भूल नहीं होती। जहां करने की जरूरत होती है वह सब कर्ण सापेक्ष साधन है। विवाह में तो नया संबंध होता है, पर भगवान का अंश सदा से है। भगवान ने तो हमें स्वीकार कर रखा है, केवल हमें भगवान को स्वीकार करना है।
हमारा आधा विवाह तो हो रखा है, आधा बाकी है। बस भगवान को स्वीकार कर लो।